तो आप लोग के लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो जो मेरे फ्रेंड जितने हैं, जो जो विदेश जाना चाहते हैं, वो तीन चीज़ का ख्याल रखें पहले। कोई भी देश जाएं आप पहले तो एजेंट के थ्रू अगर आप जाएं तो पहले एग्रीमेंट यहाँ मांग लें। क्योंकि ऐसे क्या होता है, यहाँ जो एग्रीमेंट आपको दिया जाएगा उस पे सैलरी लिखा होगा। ठीक है, उस पे सैलरी लिखा होगा, जो सैलरी उस पर लिखा होगा वही सैलरी आपको वहाँ मिलेगा। यदि अगर आपको एजेंट एग्रीमेंट नहीं देता है तो उनसे ज़बरदस्ती आप एग्रीमेंट मांगें। क्योंकि वहाँ जाने के बाद अगर आपको एग्रीमेंट मिलेगा तो उस पे जितना सैलरी लिखा होगा उतने में आपको काम करना पड़ेगा वहाँ। वहाँ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आप कहीं जा भी नहीं सकते, दूसरी कंपनी में भी नहीं जा सकते। जो कंपनी का वीज़ा है वही कंपनी में आप रह सकते हैं। एयरपोर्ट पे आप उतरिएगा, आपका वीज़ा ले लिया जाएगा। आपका वीज़ा ले लिया जाएगा, सीधा जो एग्रीमेंट आपको दिया जाएगा उस पे जितना साल का होगा उतना साल आपको रहना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी एजेंट के थ्रू आप अगर विदेश जाते हैं तो उनसे पहले एग्रीमेंट यहीं मांग लें। क्योंकि यहाँ मांगने से एक फ़ायदा है कि यहाँ अगर उस पे जितना बेसिक लिखा होगा उतना बेसिक आपको वहाँ भी मिलेगा। तो आप अगर करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं जा सकते हैं। तो एग्रीमेंट यहीं लें। क्योंकि वहाँ जाने के बाद फ्रॉड होता है। जैसे मैं गया था ओमान, ओमान जाने के बाद मेरे को एग्रीमेंट वहाँ दिया गया। यहाँ बात कुछ और का था, वहाँ कुछ और दिया गया। यहाँ था 95 रियाल का बेसिक सैलरी और वहाँ जाने के बाद 60 बेसिक सैलरी हमको मिला। 60 रियाल हमको महीने का मिला। ना ओवर टाइम था उसमें ना कुछ, सिर्फ महीने का 60 रियाल। 1 रियाल का होता है इंडिया का 200 रुपया, 60 रियाल का 12,000 रुपया होता है। 12,000 रुपया आप लोग बिहार में भी कमा सकते हैं, अपने घर पे भी कमा सकते हैं। इसी वजह से विदेश जाने से पहले एजेंट से आप यहीं एग्रीमेंट मांगें। अगर वो ना दे तो आप जिद करें। अगर फिर भी आपको ना दे तो आप डायरेक्ट एजेंट को मना कर दें कि एग्रीमेंट नहीं दीजिएगा तो हम नहीं जाएंगे। आप पैसा दिए रहते हैं अगर आप तो उससे वापसी ले लें आप पैसा, अगर आपको एग्रीमेंट नहीं देता है तो। क्योंकि वहाँ जाने के बाद बहुत फ्रॉड होता है। वहाँ जाने के बाद आपको 3-3 महीना सैलरी नहीं मिलेगा, आपको घर से मंगा के पैसा खाना पड़ेगा। खाना पीने का भी उतना अच्छा नहीं रहता है। पहली बात, सबसे फर्स्ट बात, जो विदेश जाते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कंपनी जो कंपनी में आप जाते हैं वो कंपनी का पूरा डिटेल पहले जान लें, उसके बाद आप लोग उस कंपनी में जाएं। क्योंकि कंपनी बहुत सारी फ्रॉड होती है। आपको बुला लेगी, 6-6 महीने का सैलरी नहीं देगा, ना रूम अच्छा देगा, ना खाना पीना अच्छा देगा। अगर आप बीमार रहिएगा तो आपको देखने भी नहीं जाएगा, कंपनी पूछेगा भी नहीं आपको। आप लोग ऐसे फंस सकते हैं। इसी वजह से जब भी विदेश जाएं तो एजेंट के अगर थ्रू जाएं तो एग्रीमेंट यहाँ मांग लें और कंपनी का पूरा प्रोसेस जो है वो जान लें, उसके बाद उस कंपनी में जाएं। क्योंकि आप लोग फ्री में तो जाएंगे नहीं, 1-1.5 लाख रुपया एजेंट लेता है। एजेंट लोग क्या करते हैं, वीज़ा आता है वहाँ से फ्री में, सिर्फ मेडिकल का पैसा लगता है। लेकिन एजेंट लोग क्या करता है, 80,000, 90,000, 1-1 लाख, 1,20,000 रुपया ठग लेता है। ठीक है, 1,20,000 आप दे रहे हैं एजेंट को, लेकिन कंपनी अच्छा होनी चाहिए। एग्रीमेंट यहीं लें आप और उनसे डायरेक्ट पूछे एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछे कि बेसिक कितना सैलरी है। बेसिक का मतलब होता है कि मंथली कितना का महीना मिलेगा हमें, ओवर टाइम छोड़ के, ये पूछा। ओवर टाइम जोड़ के ना पूछे, क्योंकि ओवर टाइम जोड़ के आप पूछिएगा तो वो एजेंट 25,000 30,000 ओवर टाइम जोड़ के बता देगा आपको। सैलरी कितनी रहेगी आपकी, 12,000 15,000। उसमें 2 घंटा ओवर टाइम जोड़ा जाएगा, वो लगा के आपको 20-22 हज़ार रुपया आ जाएगा। तो इससे पहले आप लोग पहले बेसिक पूछ ले उससे कि महीना हमको कितना मिलेगा ओवर टाइम छोड़ के, तभी आप लोग विदेश जाए। अब वहाँ जाने के बाद एग्रीमेंट अगर आपको दिया जाता है तो आप फंस जाइएगा। अगर एग्रीमेंट यहाँ नहीं देगा, अगर वहाँ देगा तो आप लोग फंस जाएगा। क्योंकि वहाँ एग्रीमेंट देने का मतलब ये है कि आपको जितना एग्रीमेंट में लिखा रहेगा उतने आपको मिलेगा। वहाँ एग्रीमेंट जो हेर फेर हो जाता है, देखता है बंदा के हिसाब से सैलरी उसका लगा देता है। जैसे अगर 24 साल का लड़का है तो मेहनत वाला काम, उसको जितना मेहनत वाला काम रहेगा उस हिसाब से उसका एग्रीमेंट बनने में। आज से 2 साल पहले हम गए थे ओमान, हम लोग 17 लड़का थे। 17 लड़का में से सबकी सैलरी बेसिक 60 रियाल थी, सबकी सैलरी। क्योंकि हम लोग को एग्रीमेंट यहाँ नहीं दिया गया था। हम लोग एग्रीमेंट मांगे एजेंट से, एजेंट बोला वहाँ मिलेगा आपको एग्रीमेंट। हमको यहाँ बताया था 95 रियाल बेसिक सैलरी मिलेगा तुमको।
वहाँ जाने के बाद एग्रीमेंट पे 60 रियाल लिखा हुआ था। तो इसी वजह तो हमको तो करना पड़ा, लेकिन हम 1 साल में ही चले आए। हाँ, अगर आप कंपनी अच्छी है तो आपको 1 साल में छुट्टी मिलेगा, 1 महीना की सैलरी मिलेगा, आने जाने का टिकट मिलेगा। जैसे हमारी कंपनी अच्छी थी, लेकिन हमारी कंपनी में क्या था कि सैलरी सबका बराबर, मतलब क्या, कुछ भी काम करते, कुछ भी, कितनों बढ़ के आप कारीगर है, लेकिन सैलरी बराबर है। जितना हेल्पर का सैलरी है उतना आपका भी सैलरी रहेगा। इसी वजह से विदेश जाने से पहले ये सब चीज़ का ध्यान रखें आप। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जब मुझे पता चला कि हमारी 60 रियाल बेसिक है, तो हम वहाँ से एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर रहे थे, हम वापसी आने वाले थे। जब वापसी आने वाले थे तो वहाँ जो उस कंपनी का जो मैनेजर है वो बोला कि 1 लाख रुपया आपको जरिमाना लगेगा, तब आप जा सकते हैं वापसी, नहीं तो आप नहीं जा सकते हैं। जितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट है उतना दिन आप काम कर सकते हैं, उतना दिन आपको करना पड़ेगा। तो हम इतना कम सैलरी, हम इससे ज़्यादा इंडिया में कमा सकते हैं। 12-15 हज़ार रुपया तो आराम से कोई भी कमा सकता है। तो उससे हम पूछे कि मतलब कि 2 साल का एग्रीमेंट है, तो ये कंपनी 1 साल में छुट्टी देती है कि नहीं देती है। कंपनी बोला कि हाँ 1 साल में छुट्टी मिलता है। तो 1 साल में छुट्टी मिला था, तो हम चले आए थे। आने जाने का टिकट दिया था कंपनी, और 1 महीना की सैलरी दिया था। तो हम दोबारा नहीं गए वहाँ, टिकट को हम फाड़ के फेंक दिए। तो इसी वजह से जाने से पहले आप लोग ये सब चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि एजेंट कितना पैसा लेता है आपसे। एग्रीमेंट यहाँ मांगिए, अगर एग्रीमेंट एजेंट आपको नहीं देता है तो आप मत जाइए, क्योंकि मेन जो होता है एग्रीमेंट होता है। वीज़ा कोई मायने नहीं रखता वहाँ, ना कुछ मायने रखता है, सिर्फ एग्रीमेंट मायने रखता है वहाँ। एग्रीमेंट पे जो लिखा होगा, जो प्रोसेस लिखा होगा, वही आपको करना पड़ेगा। और पहली बात, एग्रीमेंट पे देख ले कि जो काम लिखा हुआ है वही काम आपसे करवाए। विदेश में जाने के बाद जो एग्रीमेंट पे काम लिखा रहता है वो काम नहीं करवाता है, दूसरे काम में भेज देता है। तो इसी वजह से एग्रीमेंट पे पहले आप पढ़ ले, एजेंट से अच्छी तरह पूछ ले कि ये जो काम लिखा हुआ है यही काम हम करेंगे, यही काम हमको मिलना चाहिए। यदि ये काम नहीं मिलेगा तो आप एजेंट को बोलिए ये काम नहीं मिलेगा तो हम वापसी आएंगे, फाइन आपको भरना पड़ेगा। चाहे आपका बाप मर जाए, माँ मर जाए, घर में कोई भी मर जाए, जो एग्रीमेंट में लिखा हो उतने दिन पे आपको आना पड़ेगा। वहाँ की कंपनी आपको जो बोलेगी वो करना पड़ेगा। तो इसी वजह से विदेश जाने से पहले भाइयों सबसे विनती है कि सबसे पहले कंपनी का पता लगा दें कैसी कंपनी है। और एग्रीमेंट सबसे ज़रूरी है, एग्रीमेंट लेना आपको। एग्रीमेंट एजेंट से ले। एग्रीमेंट अगर आपको एजेंट नहीं देता है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप अच्छा से अच्छा, कितना अच्छा से अच्छा, आप नहीं तो नहीं 15,000 20,000 आराम से आप कमा सकते हैं। तो मेरा इतने कहना है कि कभी भी आप विदेश जाए, सऊदी जाए, ओमान जाए, दुबई जाए, कहीं भी जाए, एग्रीमेंट पहले एजेंट से मांगें। आपको वीज़ा जैसे दिया जाता है वैसे ही आप एजेंट को बोलिए कि एग्रीमेंट हमें चाहिए, और जो काम उस पे लिखा हुआ है वही काम आपको करना है। विदेश में जाने के बाद क्या होता है कि किसी को कहीं भेज देता है, किसी को कोई काम में भेज देता है। क्योंकि विदेश में मेरे साथ हो चुका। मैं इलेक्ट्रीशियन में गया था, मेरे को चाय बनाने के काम में लगा दिया था। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो काम एग्रीमेंट पे लिखा हो वो काम अच्छी तरह से एजेंट से पूछ लीजिए कि यही काम हमसे करवाएगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही कहना था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना। सलाम।